सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जन्म क्यों होता है। ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो जन्म मिलता है मनुष्य को वह उसके कर्मों के अनुसार ही उसको शरीर प्राप्त होता है। जो भी संसार में प्राणी हैं सभी अपने कर्मों के अनुसार इस नए नक्श को प्राप्त करते हैं। और बड़े भाग्य की चीज़ तो ये होती है जब आपको यह मनुष्य तन प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो ईश्वर कहते हैं कि निश्चय ही विचार आएगा कि जन्म क्यों होता है, जन्म होता ही क्यों है, मनुष्य पैदा होता ही क्यों है। तो निश्चय यही है कि अपने भाग्य को अपने कर्मों के बल पर अपने जीवन को सुधारने के लिए होता है। जब मनुष्य तना पाते हैं तो लगभग जगत के हर प्राणियों से आप बल में, बुद्धि में, पराक्रम में सबसे उच्च होते हैं। तभी तो कहा जाता है जब मनुष्य तन मिलता है तो निश्चय ही ईश्वर हमारे ऊपर बहुत से कार्यों को छोड़ता है। इन कार्यों को करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मनुष्य तन मिला है, मनुष्य का रूप पाए हैं तो कुछ क्षण ईश्वर की आराधना में भी अपने समय को बिताना चाहिए। अगर मन चंचल है तो अपने मन को ईश्वर में समर्पित कीजिए। जब कर्म के आधार पे ही शरीर प्राप्त होते हैं, जन्म होते हैं, तो मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। तो निश्चय ही अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कहा जाता है 84 लाख योनियों में भटकते भटकते तब कहीं जाकर यह मनुष्य तन प्राप्त हो जाता है। और मनुष्य तन प्राप्त होने पर अगर हम इस जीवन में भी कुछ अच्छे कार्य न किए, जरा आप सोचिए आपने क्या किया। जानवर जो होते हैं उनके पास सिर्फ पैर होते हैं, हमारे पास तो बुद्धि है, अर्थात मनुष्य के पास बुद्धि होता, हाथ पैर सब होता है। और बुद्धि के कारण ही मनुष्य हर जीव से बलवान माना जाता है, क्योंकि बुद्धि के बल पर यह किसी भी जीव को अपने वश में करने के लिए सक्षम है। इसको आप जान लीजिए। मनुष्य ही वह है जो अपने कर्मों से देवत्व को प्राप्त कर लेता है और अपने कर्मों से ही राक्षस को प्राप्त कर लेता है। कर्म से ही व्यक्ति पूजा जाता है और कर्म से ही व्यक्ति को संसार में नकारा जाता है, राक्षस कहा जाता है।
तो मनुष्य जीवन हुआ ही क्यों है? सार्थक बनाने के लिए। इसको समझ ले उतना ही सही है। कभी अपने आप से बैठे बैठे विचार कीजिए कि जो जीवन है, क्या इस जीवन से आप संतुष्ट हो? तो मन में शायद यही भाव आएगा कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। और हर जीव यही सोचता है। कुछ मनुष्यों से मेरी मुलाकात हुई और जब बातचीत हुई तो कोई कहा कि मनुष्य जीवन सबसे बेकार है, और शास्त्रों में पाया जाता है, धर्म ग्रंथों में पाया जाता है, यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। और यह मनुष्य कह रहा है मनुष्य जीवन बड़ा संकट में है, बड़ा बेकार जन्म है भाई। कौवा का होता, चील का होता, तोता का होता तो उड़ के अपने पंखों से कहीं पर भी जाता, खाकर फल फूल चला आता। इस प्रकार के विचार होते हैं। अर्थात यह देखने से मिलता है कि संसार का कोई भी प्राणी अपने ही जीवन से संतुष्ट नहीं है। तो भाई जानवर तो कुछ नहीं कर सकते, पक्षी कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में ही वह अवसर प्राप्त होता है कि इसी योनि में रहकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, आने वाले अन्य जन्मों को भी सार्थक बना सकते हैं। तो इसको बेकार न जाने दे, इसको समझें, जानें। ऐसे ही कोई संत महात्मा और ऐसे ही ग्रंथों में नहीं लिख दिया गया होगा कि मनुष्य तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। कुछ तो होगा। तो ईश्वर की बातों को मानिए, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलिए, जीवन को सार्थक बनाइए और विचार कीजिए कि हम पैदा क्यों हुए, मनुष्य पैदा ही क्यों होता है। भाई जीवन को सुधारने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए और अन्य भी जो प्राणी है जगत के उनका कल्याण करने के लिए। क्योंकि इसी जन्म में आप अपने जीवन को सार्थक बनाकर पूजनीय बना सकते हैं, या फिर ऐसा बना सकते हैं कि कोई आपको पहचानेगा भी नहीं। यह सब आप पर ही निर्भर है। इसको समझिए, जानिए। जब मनुष्य तन मिला है तो इसको बेकार न जाने दे, कुछ क्षण ईश्वर में भी समर्पित करें। जिस भी देव को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी संप्रदाय के हैं, अपने इस तन को उस प्रभु में अर्पण कीजिए। जब अर्पण करेंगे वही प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक बार लगा कर तो देखिए, विचार करके तो देखिए, मनुष्य जन्म हुआ ही क्यों है। अर्थ की प्राप्ति में जीवन को नर्क न बना दे। अर्थ प्राप्ति के लिए लोग क्या से क्या कर रहे हैं, उन्हें खुद पता है यह गलत है, फिर भी कर रहे हैं। जीव के स्वाद के लिए ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहे हैं कि खुद वह जानते हैं यह गलत है, फिर भी कर रहे हैं। आपका अंतर्मन जब कहे, यह भी देखिए पाया जाता कि मनुष्य ही है, इसका अंतर्मन भी कहता है, उसे समझाता है यह कार्य करो और यह कार्य मत करो। जानवरों में ऐसा नहीं है। तो हमेशा विचार करें कि मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य तन पाए ही क्यों है। भाई अपना जीवन सार्थक करने के लिए, अन्य लोगों का जीवन सार्थक करने के लिए यह जीवन मिला है। तो सार्थक किया जाए, अच्छे कामों को किया जाए, अच्छे कार्य करेंगे तो देवत्व को प्राप्त होंगे। आज हैं
और निश्चय ही कल हो सके तो न रहें। तो हमारे कर्म ही हमें लोगों के दिले में रहने के लिए विवश करते हैं। व्यक्ति कर्म से ही तो पूजा जाता है, तो विचार अवश्य करे जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य तन क्यों प्राप्त हुआ है। जब विचार करेंगे तभी कुछ निकलेगा। तो ठीक है, आज के इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।